हेलो क्लास, स्वागत है आपका पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज में। अब स्टार्ट होने जा रहा है पाइथन का वीडियो लेक्चर। हम शेयर करते हैं, शेयर। तो हम कुछ नहीं, बस पाइथन का सेटअप ओपन किए, पाइथन 3.7, देन आइडियली, है ना। आइडियली का हम सबको पता है कि आइडियली का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। फाइल में हम एक बार ओपन करके देख ले कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने शायद 30 सितंबर को पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ तक हो गया था, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ASCII, ठीक है। अब फिर फाइल को ओपन किए, न्यू फाइल ओपन करते हैं। ठीक, आज देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। आज जो हमें पढ़ना है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, और जो सेकंड चैप्टर का नाम है वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, है ना। हर लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो PHP हो, हर लैंग्वेज में लगभग जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, है ना। तो हम सब ऑपरेटर्स के बारे में जानते भी हैं। देखिए, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। ये सबको दिख रहा होगा, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, है ना। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, ये चीज जो है ये हम लोग को डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब चीजें ये जानने की जरूरत है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक। तो हम उल्टा चलते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 7 ये दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज ये है कि क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि एक्सप्रेशन है, सबको पता है और सब लोग ये बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। क्यों है? देखिए, जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो और हो, एंड सो ऑन, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? इक्वल्स टू भी है, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे ऑपरेटर्स। सो द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर, है ना। और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो a हो, चाहे वो b हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 45 हो, ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। ये सारे क्या हैं?
वेरिएबल्स, ठीक है। सो द सिंबल्स बाय विच वी कैन इवेल्युएट द वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। अब सबको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स, इसीलिए पहले लिखे हैं हम एक एक्सप्रेशन। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर डिफाइन करें, अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करें तो क्या इसको बोला जा सकता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, सॉरी ये जो वेरिएबल्स हैं इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेंड्स, है ना। तो क्या ये बोला जा सकता है क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, बोला जा सकता है ये। कहीं भी आप देखिए 4 + 6 = 10 ये है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, सब लोग बता देंगे कि ये एक्सप्रेशन है। बट ये क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन है ना। तो ऐसा बोला जा सकता है कि combination of operators and operands is called expression। तो ऑपरेटर्स क्या हो गए, ऑपरेटर्स क्या हो गए, the symbols by which expressions are evaluated using operands are called ऑपरेटर्स। ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। वो सभी सिंबल्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एक्सप्रेशन क्या बोला जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। combination of operators and operands is called expression, है ना। combination of operators and operands is called expression। तो ये दो चीज हो गया, एक आपका ऑपरेटर्स और दूसरा एक्सप्रेशंस। अब इन्हीं को ऑपरेटर्स में कई ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है ना, कंपैरिजन होता है, बिट वाइज ऑपरेटर होता है, वो सारे ऑपरेटर्स होते हैं। और ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये वीडियो देख रहा है वो उसको एटलीस्ट सी का बेसिक आता है, एटलीस्ट सी का बेसिक आता है। तो वो ऑपरेटर्स हो गए। एंड एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये दो चीज हो गया, ठीक। अब इन्हीं दोनों चीजों को यूज करके हमें प्रोग्राम लिखना है इस पूरे यूनिट में, या फिर इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पे, चाहे वो ऑपरेटर्स की बात हो या फिर एक्सप्रेशंस की बात हो, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमें प्रोग्राम लिखना है। सो वंस अगेन वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज ऑपरेटर एंड expression in Python. Operators, the symbols by which we evaluate the expressions, or the symbols which act on the operands is called operator, and the combination of operators and operands is called expression। combination of operators and operands is called expression। तो ये दो चीज है, हल्का सा यहाँ बेसिकली बताया गया कि वैसे तो हम सबको पता है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं या फिर ऑपरेंड्स होते क्या हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये बताया गया एक बार ब्रीफ अप करने के लिए कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस होते क्या है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग, है ना। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं।
जो बीच बीच में आएगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इसी प्रोग्राम के दौरान ही। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम, क्योंकि इस वीडियो का बेसिक एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कवर हो सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कवर हो सके। तो देखिए, एक इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है या फिर जिसको बोले प्रोग्राम दिया हुआ है। हम पहले इसको पढ़ते हैं, है ना। अब पहले हम इसको पढ़ते हैं, तो आइए इसमें। ये प्रोग्राम ये बोल रहा है, रीड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, read the cost and selling price of an object and write a program to find the profit earned by a seller in rupees. The selling price is greater than the cost price. Selling price is greater than the cost price. ठीक, तो देखिए, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यूजर से लेना है, और हमें प्रॉफिट, और हमें जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। और ये ध्यान रहे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहे। ठीक, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम को लिखने के लिए बस सिंपल सा उसको कमेंट सेक्शन, सॉरी, हम प्रोग्राम का हेडिंग लिखते हैं। तो प्रोग्राम के हेडिंग में कुछ करना नहीं है, हम सब जानते हैं। बस एक सिंपल सा कमेंट सेक्शन लगाने के लिए हम एक हैश लगा दिए उसके सामने। रीड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रीड द कॉस्ट एंड selling price of an object and write a program to find the and write a program to find the profit earned by a seller, find the profit earned by the seller, है ना। The selling price is greater than the cost price. एक चीज और प्रोग्राम में समझाया है, the selling price is greater than the cost price। ठीक है, अब हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। ठीक, तो देखिए, सेलिंग प्राइस के लिए एसपी ले लें हम, वेरिएबल एसपी इक्वल्स टू भाई सेलिंग प्राइस किसी का 160 रुपये 75 पैसा भी हो सकता है, या किसी का 160 भी हो सकता है, या किसी का 149.25 भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा डेटा टाइप कौन सा होगा? इवेल फंक्शन यूज कर लें इसमें। सबसे अच्छा जो डेटा टाइप है वो कौन सा होगा? तो जो डेटा टाइप है वो कौन सा है? इवेल फंक्शन यूज कर ले, है ना। तो यहाँ इवेल फंक्शन लगा दिए, इवेल फंक्शन। ठीक, ब्रैकेट के अंदर इनपुट फंक्शन, इनपुट हमें यूजर से लेना है, प्लेस सिंगल या डबल कोट्स के अंदर इंटर द सेलिंग प्राइस, इंटर द सेलिंग प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस ले लिया हम, सीपी इक्वल्स टू इवेल फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, फिर सिंगल या डबल कोट्स में इवेल की स्पेलिंग देखिए गलत है यहाँ, है ना। इवला लिखा गया है जो कि EVAL होगा।
इनपुट फंक्शन, इंटर द कॉस्ट प्राइस, इंटर द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम सेलिंग प्राइस को प्रिंट करवा लें और कॉस्ट प्राइस को प्रिंट करवा लें, और उसके बाद प्रॉफिट को इन दोनों से हेल्प कर लें। एक इनवॉइस टाइप का बना रहे हैं, एक इनवॉइस जैसे होता है ना, इस टाइप का बता रहे हैं। फिर प्रिंट सेलिंग, देखिए कलर इसका बदल गया, ब्लैक है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये एज अ वेरिएबल इसको ट्रीट कर रहा है। तो सिंगल या डबल कोट्स में सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, कॉमा करके किसको प्रिंट करवाएं हम, एसपी को प्रिंट करवाएं। ठीक, फिर इसी तरह प्रिंट सिंगल या डबल कोट्स में सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एसपी, फिर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, कॉमा करके किसको हम प्रिंट करवाते हैं, सीपी को, है ना, सीपी। ठीक, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस प्रिंट हो गया और कॉस्ट प्राइस प्रिंट हो गया। सेलिंग प्रिंट हो गया और कॉस्ट प्राइस प्रिंट हो गया, जो यूजर से इनपुट लिया गया है यूजिंग इवेल फंक्शन, यूजर से जो इनपुट लिया गया है यूजिंग इवेल फंक्शन। ठीक, अब देखिए फिर उसके आगे, तो प्रॉफिट, एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी, है ना। अब इस प्रॉफिट को प्रिंट करवाना है, इसी प्रॉफिट का, ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, इसी को प्रिंट करवा दिए। एक इनवॉइस प्रिंट सिंगल या डबल डबल में प्रॉफिट इक्वल्स टू, कॉमा करके, कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, प्रॉफिट को, है ना। प्रॉफिट जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा दिए। जब भी अब इसको रन करवाना है तो कंट्रोल ऐसे सेव किए, आज के डेट से सेव कर लेते हैं 7 अक्टूबर डॉट पीवाई, 7 अक्टूबर डॉट पीवाई, इसको हमें रन करवाना है। रन करवाने के लिए हमें F5 प्रेस करें, इंटर द सेलिंग प्राइस। अच्छा, एक कंडीशन हम नहीं लगाए हैं अभी, इफ जब पढ़ाएंगे, इफ जब पढ़ाएंगे आगे, है ना, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन जब पढ़ाया जाएगा, तब उसमें हम कंडीशन लगा देंगे कि जैसे जो है सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से लेस हो गया, तो तुरंत वो बोल देगा इट हैज लॉस। ठीक है, तो इंटर द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 789 इतना कर दिए, इंटर द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में इससे कम होना चाहिए 48789, ठीक है, ये हो गया 48,700, 78,000 आया। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 78945, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, उसी को प्रिंट किया, प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,151 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, कंट्रोल से सेट करवाएं F5, मान लो 78.35,356, इंटर द कॉस्ट प्राइस 45.32456 आया। अगर हम इसमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर लें तो फिर डेसिमल के बाद जितना हम, डेसिमल के बाद जितना हम लेंगे, जितना डेसिमल के बाद वैल्यू लेंगे उतना ही वैल्यू इसमें प्रिंट होगी।
तो सेलिंग प्राइस इज दिस, कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड प्रॉफिट इज, जो हम फार्मूला लगाए हैं यहाँ, जो फार्मूला लगाए हैं वो फार्मूला यहाँ क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा देखिए, एक और प्रोग्राम देखते हैं। भाई इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बताया जाए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन एंड वी हैव ऑलरेडी राइट अ प्रोग्राम। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें कहाँ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन का यूज है। तो क्या ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है एक्सप्रेशन है ना। अब इसमें ऑपरेटर्स हैं या नहीं है, बिल्कुल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू एंड माइनस है, तो इसलिए एक एक्सप्रेशन है। ठीक, प्रॉफिट इज एन एक्सप्रेशन, ये लिख दिया हम। ठीक, तो ये इसी से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग एस्ट्रिक यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर। एक प्रोग्राम और है, write a program to calculate the square and cube of a number. Write a program to calculate the square and cube of a square and cube of a number यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या एस्ट्रिक ऑपरेटर लिख सकते हैं इसको। यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर या मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जो भी लिखते हैं हम इसको। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर। ठीक, फिर से वही, हमें एक नंबर लेना है, हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर एंड क्यूब प्रिंट करवा देना है। प्रोग्राम तो बड़ा ही आसान लग रहा होगा, लेकिन हमें पढ़ना है कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, तो हमें ये प्रोग्राम जो छोटे छोटे प्रोग्राम है इसको देखना ही होगा। अभी आगे आपका आएगा लॉजिकल एंड सो ऑन। तो यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर। ठीक, तो एक वेरिएबल नम ले लें, नम इक्वल्स टू, भाई किसी भी नंबर का सबसे अच्छा तरीका है इवल फंक्शन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, इवल फंक्शन। इवल तो ऐसा ब्रह्मांड ब्रह्मांड मिल गया है कि हम किसी भी डेटा टाइप के लिए, किसी भी वेरिएबल को, कोई भी डेटा टाइप हो, तुरंत हम उसको इवल फंक्शन यूज कर लें। ठीक, इवल इनपुट फंक्शन। ठीक है, इंटर द नंबर, कुछ भी हम मैसेज लिख लें अपने मन से, इंटर द नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। इंटर द नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, ये हो गया। इंटर द नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब, नंबर इक्वल्स टू। अब इसी को पहले प्रिंट करवा लेते हैं, इस नंबर को पहले प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ऐसे आसान तरीके से लिखा जा रहा है कि सबको समझ में आएगा। प्रिंट इंटर नंबर इज, कॉमा, हम किसको प्रिंट करवाएं, नम को। ठीक है, अब जो है नम को प्रिंट करवा लिए। अब हमें इसका स्क्वायर एंड क्यूब निकालना है ना। तो हमें मैथ फंक्शन का यूज नहीं, सीधे सीधे एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना है। तो
स्क्वायर इक्वल्स टू हम जानते हैं नम इंटू नम, ये हो गया। फिर क्यूब इक्वल्स टू नम इंटू नम इंटू नम, ये हो गया। अब इन दोनों को प्रिंट करवा दें। अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करवाना है, इन दोनों नंबर को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट स्क्वायर ऑफ द इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू कॉमा करके स्क्वायर को, है ना। फिर प्रिंट क्यूब ऑफ द इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू कॉमा करके क्यूब, ठीक। इन दोनों नंबर को प्रिंट करवा लिए, एक स्क्वायर और एक क्यूब। स्क्वायर हम सबको पता है कि नंबर इंटू नंबर, और क्यूब क्या होता है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। अब हम ये चाहते हैं कि केवल ये रन हो, ऊपर वाला ना रन हो, तो कुछ नहीं, बस को कमेंट सेक्शन में ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किए, F5 प्रेस किए, इंटर द नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। मान लीजिए 3 डालें, इंटर्ड नंबर इज 3, स्क्वायर ऑफ द इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू 9, क्यूब ऑफ द इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू 27। By 3 into 3 into 3 is 27, 3 3 is 9, into 3 is 27, ठीक है। फिर से इसको रन करवाइए, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, F5 45.23 आया, इंटर नंबर इज 45.23, स्क्वायर ऑफ द इंटर नंबर इक्वल्स टू 2045 पॉइंट समथिंग 7528 एंड सो ऑन, क्यूब ऑफ द इंटर नंबर इक्वल्स टू 92529.403666 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, जो देखिए हम लोगों ने माइनस ऑपरेटर यूज कर लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक। अब देखिए राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एसआई, रीड द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द यूजर। तो एक प्रोग्राम है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो ये दो प्रोग्राम, इसमें आपका एक में आपका माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है, एक में इक्वल्स टू ऑपरेटर। क्या अब इसको बोलेंगे कि स्क्वायर क्या एक ऑपरेटर है, हम स्क्वायर को बोलेंगे कि क्या एक ऑपरेटर है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जो नंबर इनटू नंबर लिखा गया है, और इनटू क्या होता है, सॉरी, स्क्वायर को अगर हम बोलें कि क्या एक एक्सप्रेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जो नंबर इनटू नंबर लिखा गया है उसमें बीच में एक ऑपरेटर है, और स्क्वायर नम नम ये सारे क्या है, ये सारे ऑपरेंड्स हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक साथ दोनों चल रहा है, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन, और ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। ये एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स ये दोनों एक साथ चलते ही है भाई। जहां एक्सप्रेशन होगा वहां ऑपरेटर्स का यूज जरूर होगा, जहां एक्सप्रेशन होगा वहां ऑपरेटर्स का यूज होगा, और जहां ऑपरेटर्स है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें एक्सप्रेशन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखें तो फिर ट्रिपल कोट्स में ऊपर वाले को अगर रन न करवाना चाहें तो ट्रिपल
कोट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहे हो, बाकी चीजें सब आप जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। धन्यवाद।